all Picadians, this is me मुदिता and welcome on मुदिता yes warrior। तो आज हम मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं और फर्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे वो है आपका चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। इससे पहले क्लास 9 तक आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं पढ़ा होगा और क्लास 10 में इंट्रोड्यूस होने के बाद आप इसे फर्दर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग समझें तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ये वर्ड से बना है ट्राइग्नोमेट्री। तो ट्राई मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब होता है 3 यानी कि जिसकी 3, ग्नो मतलब होता है साइड्स और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, यानी 3 साइड्स का मेजरमेंट, 3 साइड्स का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। और 3 साइड्स किसकी होती हैं, 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, जिसकी 3 भुजाएं हो उसका हम मेजरमेंट करेंगे, माप करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में हम इसे डिफाइन करें तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। दैट मीन ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है स्टडी करना रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स। जो ट्रायंगल है उसकी साइड्स, कोई भी जो ट्रायंगल है उसकी साइड्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, एज वेल एज एंगल और साइड के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसको हम समझेंगे, उनके रिश्तों को समझेंगे। वही हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पे आपको 2 तरह की मैंने ट्रायंगल दिखाई है। दिस इज ट्रायंगल 1 एंड दिस इज ट्रायंगल 2। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल क्यों दिखाई है, ये है ट्रायंगल आपका नॉर्मल ट्रायंगल। ठीक है, जैसे आप आइसोसेलेस स्केलन ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री में हमें जो नॉर्मल ट्रायंगल्स होते हैं उसको स्टडी नहीं करना है, बल्कि हमें किसे स्टडी करना है, राइट एंगल ट्रायंगल को। तो जो पूरा चैप्टर है ये हमारा किसके इर्द गिर्द होने वाला है, राइट एंगल ट्रायंगल के। मतलब हम जो पूरी स्टडी करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल की करने वाले हैं, और जो ये ट्रायंगल है नॉर्मल ट्रायंगल, इसको हम नहीं टैकल करने वाले हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल की जब बात आती है तो एक फेमस मैथमेटिशियन का नाम उभर के आता है, पाइथागोरस। अब पाइथागोरस यहाँ पे क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो पाइथागोरस है वो कहाँ पे इसमें लगने वाली है क्वेश्चंस में। बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे जो आपको मिलेंगे इस चैप्टर में, वो पाइथागोरस की हेल्प से सॉल्व होंगे। तो पाइथागोरस जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके लिए बेस होता है, इसलिए पाइथागोरस आपको पता होनी चाहिए। और जो ट्रिगो होती है ना, ट्रिगो, इसे शॉर्ट फॉर्म में ट्रिगो बच्चे बोलते हैं। तो जो ट्रिगो होती है ये ट्रिग्नोमेट्री होती है। उसे कई बार क्लास 10 में बोला जाता है बड़ा टफ चैप्टर है, क्लास 10 में बहुत ही टफ चैप्टर है, ऐसे हवा बना देते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और हम इसे इस तरीके से करेंगे कि आप सारे क्वेश्चंस बिल्कुल स्मूथली सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल मक्खन की तरह सॉल्व कर लोगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कठिन या कुछ नया ऐसा है जो आप कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, बिल्कुल बटर की तरह स्मूथली आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब मैं आपको करवाने वाली हूँ। हम बात कर रहे थे पाइथागोरस की। पाइथागोरस मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, कि एक एक्टिविटी दी थी, होमवर्क दिया था कि आपको पाइथागोरस लिखना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पाइथागोरस कहता क्या है, पाइथागोरस कहता है कि c² = a² b², वेयर a b c इज द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अगर ये हमारा ट्रायंगल है, इसमें ये साइड है c, हमने साइड की जो लेंथ है उसको बोल दिया c, इस लेंथ को बोल दिया c, इसको बोल दिया हमने a और इसको बोल दिया b। तो पाइथागोरस क्या होता है, c² = a² + b²। और अगर हमें c चाहिए तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं √a² + b², क्योंकि इसका जो स्क्वायर है वो यहाँ पे √ बन जाता है। ठीक है, यही हमारा पाइथागोरस कहता है। पाइथागोरस क्या कहता है कि जो आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है वो आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ये जो होता है इसको हम बेस कहते हैं। और जो लंब वाली साइड होती है 90 डिग्री जिस पे बना होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। यानी हमारी 3 साइड्स होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। और जो ये हाइपोटेन्यूज होता है ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। मतलब इन दोनों साइड से सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है।
और हाइपोटेन्यूज के बाद अब जो हाइपोटेन्यूज है इसको आप लोग जब आपने 9th क्लास में पढ़ा था, कौन पढ़ा था, तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि जो हमारी ये साइड होती है इसको हम स्लैंट हाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्लैंट हाइट होती है, ये हाइपोटेन्यूज होती है, इतना सबको पता है। अब हम आगे देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में किस तरीके से क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में मैंने बताया कि हमें रिलेशन पढ़ना है। किसका रिलेशन पढ़ना है? हमें पढ़ना है भाई रिलेशन, वो भी ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का रिलेशन पढ़ना है कि क्या होता है। तो रिलेशन मतलब क्या होता है, या रेशो मतलब क्या होता है? रेशो मतलब क्या होता है? अगर हम किसी भी चीज़ को P/Q की फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या होता है? रेशो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ट्रायंगल में ये देखिए, ये आपकी साइड है AB, ये है BC और ये है AC। आपको सारी चीज़ें बहुत ध्यान से सुननी है। ये है AB BC AC। मैंने ये साइड ले ली BC और ये साइड ले ली AC, तो ये क्या हो गया? P/Q, एक रेशो हो गया। तो ट्रायंगल में इस तरीके से अलग अलग रेशो हो सकते हैं, लाइक दैट AB अपॉन में BC। इसके अलावा आपका क्या रेशो हो सकता है? BC अपॉन में AC। इस तरीके से अगर हम लिखें तो इनको हम क्या बोलेंगे? रेशो बोलेंगे। तो ट्रायंगल की जो रेशोज होती हैं वो ही हमें पढ़नी है। अब जो ये रेशो होता है इसको हमने अलग अलग नाम दिया है, हमने नहीं, मैथमेटिशियन ने कुछ नाम दे दिया है कि भाई आप बार बार जो ये परपेंडिकुलर वाली साइड है जिसको आप लिख रहे हो BC अपॉन में AB, ठीक है, BC ये वाली और AB ये, इस तरीके से जो आप लिख रहे हो ये एक रेशो है। तो इस रेशो को क्यों ना हम कुछ नाम दे दें और उसी नाम से सब लोग इसे पुकारेंगे। तो इसी तरीके से इन्होंने इसको और इसको कुछ नाम दे दिया, इसी तरीके से परपेंडिकुलर और बेस को कुछ नाम दे दिया। इसी तरीके से जितने भी रेशो बन सकते हैं उन सारे रेशो को बनाया गया P/Q की फॉर्म में और उनको कुछ स्पेशल नाम दे दिए गए। ठीक है, अब वो नाम क्या दिए गए वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमारा कोई भी ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान से समझना, राइट एंगल ट्रायंगल, ये है हमारा A, ये है हमारा B, ये है हमारा C। यहाँ पे तो आपको पता है कि 90 डिग्री एंगल बना होगा। इसके अलावा जहाँ पे हमारा कोई एंगल बनता है, लाइक दैट यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है और एंगल को हम क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। इस तरीके से क्यू की तरह बनाते हैं लेकिन बाहर नहीं निकालते, इसको हम क्या बोलते हैं? थीटा। और थीटा को हम एंगल को जो दिखाते हैं वो थीटा, अब मैं आपको बता देती हूँ, जो एंगल्स होते हैं उसको हम ऐसे लिखते हैं, थीटा, इस तरीके से बना देते हैं, अल्फ़ा, इस तरीके से बना देते हैं, बीटा, मतलब बी के पैर में थोड़ा सा निकाल देते हैं, उसे बोलते हैं बीटा। तो इस तरीके से हम अलग अलग एंगल को अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो यहाँ पे आपका ये साइड है A, ये है B, ये है C। यहाँ पे तो 90 डिग्री है। अब मैंने बोल दिया ये हमारा कोई एंगल है थीटा। अब देखिए आपका अगर जो भी ट्रायंगल है उसमें आप मुझे बताइए कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइट क्या है। आप सबको पता है, मैंने बताया जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। तो दिस इज लॉन्गेस्ट साइड, इसको हमने क्या बोल दिया? हाइपोटेन्यूज बोल दिया। इसके बाद बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा? तो देखिए वो बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है साइड अपोजिट टू सी। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे भी आपका एंगल बना होता है, जहाँ पे भी आपका ये थीटा होगा, उसके साथ जो लाइन लगी होगी, साइड लगी होगी, वो हमारी होगी बेस, और उसके सामने जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस वाली ट्रायंगल में देखें तो जो एंगल बना है वो किस पे बना है? इस पे बना है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। इस चीज़ को और ध्यान से समझ ले। देखिए दो ट्रायंगल मैं आप लोग को दिखाऊंगी। एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, A, B एंड C, और एक ट्रायंगल है आप लोगों का इस तरीके से, ये है A, ये है B, ये है C। ये तो सबको पता है 90 डिग्री होता है। यहाँ पे मैंने बोल दिया जो एंगल है वो यहाँ बना हुआ है, और इसमें मैंने बोल दिया एंगल जो है यहाँ बना हुआ है। तो जहाँ पे एंगल बना होगा उस वही वाली साइड हमारी क्या होगी?
बेस होगी। देखो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा, हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा यही रहेगा, इसमें भी यही रहेगा। बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज होते हैं, क्यों इंटरचेंज होते हैं? जहां पे आपका एंगल बना होगा, यहाँ पे एंगल बना है तो ये बेस है, सामने वाला परपेंडिकुलर। इस वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हमारा एंगल यहाँ बना है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो सकते हैं। कैसे? अगर आपका जो एंगल है, एंगल जिस वाली साइड पे बना होगा, जहां पे भी ये एंगल बना होगा, वही वाली साइड हमारी बेस कहलाएगी, और उसके सामने वाली साइड हमारी क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, लॉन्गेस्ट साइड। और हम पढ़ने क्या वाले हैं? रेशो पढ़ने वाले हैं। रेशो क्या होता है? P/Q की फॉर्म में जो हम लिखते हैं, वो P/Q की फॉर्म में हम किसको लिखेंगे? ट्राइंगल्स की साइड को। और ट्राइंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने बताया था कि इनको हमने कुछ नाम दे दिया है, जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स को हमने कुछ नाम दे दिया है, मैथमेटिशियन ने कुछ नाम दे दिया है, जिससे सबके लिए वो नाम कॉमन हो जाए। तो वो नाम क्या है? ये ट्राइंगल है, इसमें मान लीजिए ये है A, ये है B और ये है C। यहाँ पे आपका एंगल बना हुआ है क्या? थीटा। थीटा एंगल बना हुआ है। तो अगर हमारा रेशो क्या है? P/H, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि AC अपॉन में, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है? AC अपॉन में BC। AC अपॉन में BC है तो उसे हम क्या बोलते हैं? साइन थीटा बोलते हैं। और साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं? P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं? साइन थीटा हमने नाम दे दिया है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर रेशो किसका होगा? P अपॉन में H का अगर रेशो होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? साइन बोलेंगे। और एंगल यहाँ पे थीटा बना हुआ है इसलिए हमने थीटा बोल दिया। अगर यहाँ पे बीटा बना होता तो हम इसको बीटा लिख देते, अगर यहाँ पे A लिखा होता तो हम एंगल की जगह पे A लिख देते। इतनी बात समझ में आ गई कि अगर हमारा जो ट्राइंगल का रेशो है वो P/H है, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो है, तो उसे क्या बोलते हैं? साइन थीटा। इसके बाद अगर हमारा बेस और हाइपोटेन्यूज यानी B/H है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। इसी तरीके से अगर हमारा परपेंडिकुलर और बेस यानी P/B का रेशो है तो हम उसे क्या बोलते हैं? टेन थीटा बोलते हैं। साइन कॉस टेन। अब इसके बाद कॉसिक थीटा क्या होता है? कॉसिक थीटा होता है साइन का जस्ट रिवर्स, उल्टा। साइन क्या होता है? P अपॉन में H, तो कॉसिक क्या होता है? H अपॉन में P। मतलब रेशो किसका है? हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का है यहाँ, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर ऊपर है, यहाँ हाइपोटेन्यूज ऊपर है। इसके बाद देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस क्या था? B/H, और सेक क्या होता है? H अपॉन में B। इसी तरीके से टैन का उल्टा होता है कॉट। टैन क्या था? P/B, कॉट होता है B/P। यहाँ B/P/H क्या है? परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? रेशोज की बात कर रहे हैं, जिसके लिए मैथमेटिशियन ने एक स्पेशल नाम दे दिया है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम साइन थीटा बोलते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को कॉस थीटा बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को टैन थीटा बोलते हैं, H अपॉन P को कॉसिक थीटा, H अपॉन B को सेक थीटा और कॉट थीटा बोलते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि ये जो है इतने सारे रेशोज हम याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए भी आपको ट्रिक दी जाएगी और वो आप याद कर लेंगे। अभी बस आपको इस कॉन्सेप्ट को सुनना और समझना है। चलिए आगे देखते हैं। आप ये मैंने बताया कि आपको ये याद कैसे करना है। पहले जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम समझेंगे, याद करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो ट्रिगो है, मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ पे आपको 2 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, 8 और 9। 8 में हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और आइडेंटिटीज़ के बारे में, और 9 में इसके एप्लीकेशन की, ये कहाँ पे यूज़ होता है डेली लाइफ में, वो पढ़ेंगे। और 8 चैप्टर में आपको और भी चीज़ें याद कराई जाएंगी, जैसे टेबल याद कराई जाएगी, एंगल्स, आइडेंटिटी, लेकिन वो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी मैं आपको इतनी चीज़ें बताऊंगी जो हमें फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो इसका बेस है इस चैप्टर का। ओके, अब आपको याद कैसे करना है? आपको याद करना है, आपको इस तरीके से लिख लेना है P/B/P/H/H/P।
ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। और इसको आप जब लिख लेंगे तो इसको आप शॉर्ट ट्रिक है इसको याद करने की, जो हमसे पहले भी लोगों ने यही ट्रिक अपनाई थी, हम लोगों ने अपने टाइम में, और आज के स्टूडेंट्स भी इसको फॉलो करते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक है पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, 3 टाइम्स आप लोग बोलेंगे पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, दूसरा मैंने आपके लिए बनाया है पप्पू बना पंडित हंसते हंसते बोले। तो आपको जो भी ट्रिक अच्छी लगे आप वो याद कर सकते हैं। पप्पू बना पंडित, जो पप्पू है वो क्या बन गया, पंडित बन गया, और कैसे बोलता है, हंसते हंसते। पप्पू बना पंडित हंसते हंसते बोले। ठीक है, अब आपको इसको लिखना कैसे है, जैसे ही आपको कोई बोलेगा साइन थीटा निकालो तो आप कैसे करोगे, आप इस तरीके से लिख लोगे। जैसे ही आपको कोई बोलेगा बेटा साइन थीटा क्या होता है, तो आप लिखोगे पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, अब आपसे कोई बोलेगा कि साइन थीटा, तो p/h क्या होता है, साइन थीटा। b/h क्या होता है, कॉस थीटा। p/b क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, जैसे ही कोई बोलेगा आपको हमेशा ये बना लेना है पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। अब जैसे कोई बोलेगा साइन, तो पहला ये क्या होता है, साइन। b/h क्या होता है, कॉस। p/b क्या होता है, टेन। बस 3 ही याद करने हैं, बाकी 3 इसके रिवर्स होते हैं। साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉसिक। तो कॉसिक क्या हो जाएगा, h/p क्या हो जाएगा, कॉसिक हो जाएगा। कॉस हमने पढ़ा b/h, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सेक हो जाएगा h/b। और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट हो जाएगा b/p। टेन हमारा हुआ p/b, तो कॉट क्या हो जाएगा, b/p। कॉस हमारा b/h, तो सेक क्या हो जाएगा, h/b। साइन हमारा p/h, तो कॉसिक क्या हो जाएगा, h/p। तो इस तरीके से आपको चुटकियों में याद हो गया। और अब आपसे कोई भी जैसे ही बोलता है साइन थीटा, तो आप बोल दोगे ये रहा हमारा साइन थीटा। ठीक है, p/h कॉस थीटा, b/h ये रहा हमारा कॉस थीटा, और p/b ये रहा हमारा टेन थीटा। कोई अगर आपसे बोले कि अगर निकालिए आप लोग टेन का उल्टा, कॉट निकालिए, तो बोल दोगे b/p। सेक निकालिए h/p, कॉसिक निकालिए h/p, हो गया। ठीक है, तो पप्पू बना पंडित हंसते हंसते बोले, या पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देती हूँ। ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, और ये हमारी साइड है 24, ये है हमारी 25, और ये है 20। अब मैंने आपसे बोला कि इसमें आप साइन थीटा लिखिए, तो साइन थीटा आपका कितना होता है, p/h। तो यहाँ पे आपका साइन थीटा कितना हो जाएगा, थीटा मतलब क्या होता है, एंगल। ठीक है, p/h, तो p यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे थीटा बना हुआ है, तो ये क्या है बेटा, बेस है हमारा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है, ये है, तो आप बोल दोगे 24/25। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे देती हूँ आपको यहाँ पे समझाने के लिए कि ये हमारा है 5, ये है 7, ये है 4, और आपसे मैंने बोला कि कॉस थीटा बताओ, ये हमारा है थीटा, कॉस थीटा बताओ। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉस क्या होता है, सबसे पहले आप बता दोगे b/h कॉस थीटा होता है। वही पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, फटाफट से लिख लोगे और बता दोगे b/h होता है। तो बेस क्या है, ये है बेस, ये है बेस हमारा। तो बेस कितना है, 4, और हाइपोटेन्यूज कितनी है, 7। तो 4/7 इज योर आंसर। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, आज आपको इस ट्रिक को 2 बार लिखना है, 2-3 बार पढ़ना है। ये जो रेशोज़ होते हैं, ये रेशोज़ कॉपी में लिखने हैं कि कौन सा रेशो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से रेशो को समझना है, यह आपका इंट्रोडक्शन है। और इसमें मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में यानी कल वाली क्लास में हम करने वाले हैं 8.1 एक्सरसाइज 8.1, वो मैं आपको कल करवाऊंगी। आज आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है जिससे आप इस चैप्टर को समझ जाएं। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या लाइव स्ट्रीम में भी पूछ सकते हैं। तो आपको करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा साइंस मैथ क्लास 10 का सिलेबस यहाँ कवर करवाया जा रहा है। ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल और फॉलो कर लें खबरी पे, क्योंकि खबरी पे भी आपको रिवीजन सेशन कराए जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ऑडियो फोरकास्ट दिए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।